हेलो गाइस, तो आज हम इम्पोर्टेंट नदियाँ देखेंगे विश्व की, और ये भी देखेंगे कि मकर रेखा को कौन सी नदी काटती है, और कर्क रेखा को कौन सी काटती है, और विषुवत रेखा को कौन सी काटती है। इन तीनों में से क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप ध्यान से देख लीजिए। नदी, नील नदी, अमेज़न नदी, पराग्वे, पराना, मिसिसिपी, सेंट लॉरेंस, मैकंजी, यूकॉन, कोलंबिया, कोलोराडो, ये रोन, राइनो, डेन्यूब, नेस्टर, नीपर, वोल्गा, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये सब आप मैप ध्यान से देख लीजिए। आप मैप तो अब बैठा लीजिए, स्टॉप करके मैप को खूब घूरिए ध्यान से। डार्लिंग, मरले, ऑस्ट्रेलिया में कौन सी नदी कहाँ है, क्षेत्र, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे तो मैं बताता हूँ आपको कि नदियाँ नदियों के बारे में। नदियाँ ये बहजत परिभाषा नदियों की हम नहीं बताएंगे आपको कि नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, कैसे गिरती हैं। बस क्या है कि निचले ढाल में जब गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रवाहित होती हैं तो इन्हें सरिता कहते हैं। सरिता मतलब रिवर कहते हैं निचले ढाल में। ऊँचे ढाल में तो जाएंगे नहीं, ऊपर से नीचे की ओर ही जाती हैं। ये मैप देख लीजिए एक बार और फिर से आप। तो नील नदी अफ्रीका की विक्टोरिया झील से निकलने वाली। तो कहाँ से निकलती है ये नील नदी, है कहाँ की? तो नील नदी अफ्रीका की है, विक्टोरिया झील से निकलती है। आपको बस यही याद करना है नील नदी कहाँ से निकलती है। तो नील नदी जो निकलती है अफ्रीका से, विक्टोरिया झील से, और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। आसोना बांध, नासिर झील, ये सब हम नहीं पढ़ेंगे, बस नदी पढ़ेंगे हम। अमेज़न नदी कहाँ है? तो अमेज़न नदी क्या है, ये आयतन की दृष्टि से विश्व की यह सबसे बड़ी, और लंबाई में विश्व की दूसरी। लंबाई में क्या है, दूसरी है, और आयतन में विश्व में पहली है। तो ये कहाँ है? साउथ अमेरिका में। मिसिसिपी, मिसौरी क्या है? यह विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। यह नदी क्या है? पक्षीपाद डेल्टा बनाती है। तो पक्षीपाद डेल्टा कौन बनाती है? मिसिसिपी, मिसौरी में। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है मैप में कौन सी नदी कहाँ है। रियो ग्रांड, यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है। इतना खास नहीं है। सेंट लॉरेंस विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जल सेंट लॉरेंस में होता है। और नियाग्रा जलप्रपात जो है इसी नदी पे है। तो नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पे है? सेंट लॉरेंस पे है। और विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जल है। और यूरोप का सबसे व्यस्ततम क्या है आंतरिक जल परिवहन? राइन नदी में। इसे कोयला नदी भी कहते हैं। और कोलोराडो, बिग प्रसाद, ग्रेट कैनियन, एवं हूबर बांध इम्पोर्टेंट नहीं है। डेन्यूब जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलने वाली यह नदी है। और डेन्यूब नदी कहाँ? काला सागर में गिरती है। तो काला सागर में देखिए, काला सागर में गिरती है। और बोल्गा नदी क्या है? ये कैस्पियन सागर में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बोल्गा। नाइजीर, गिनी की खाड़ी में गिरने वाली यह नदी है। गिनी की खाड़ी में गिरने वाली यह नदी को तेल नदी, ऑयल रिवर किस नदी को कहते हैं? नाइजीरिया की गिनी की खाड़ी में, नाइजीरिया को क्या कहते हैं? ऑयल नदी कहा जाता है। जिम्बाब्वे विक्टोरिया जलप्रपात, जम्बेजी विक्टोरिया जलप्रपात करी इसी में है। तो बस सबसे इम्पोर्टेंट नदी इसमें मैंने आपको बताया नील, राइनो, डेन्यूब और ये बोल्गा, अमेज़न, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है कांगो या जयारे। तो कांगो या जयारे जो नदी है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो कांगो और जयारे। दक्षिण अफ्रीका के कई वेल्ड से निकलने वाली यह नदी मकर रेखा को 2 बार। दक्षिण विषुवत रेखा को कांगो, मकर रेखा को लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है। और इन सबसे इम्पोर्टेंट है ज़्यादा भारत की यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही, आमूर यह चीन और रूस की सीमा बनाती है। मेकांग यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। मार डार्लिंग यह कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। इम्पोर्टेंट बस माही इम्पोर्टेंट है इसमें। माही भारत की, दोनों काटते हैं। थैंक यू।